एपिसोड 105 अफरा तफरी। यश ने प्रोफेसर श्रीधर को ऊपर से नीचे तक देखा और उसको एहसास हुआ कि कुछ तो आज अलग अलग सा है। उनका वो गंदा और ऑयली सा लुक चला गया था। सब एकदम बदला बदला सा लग रहा था। प्रोफेसर श्रीधर ने अपने सिर पर बचे हुए बालों के कुछ स्ट्रैंड्स को साफ किया और एक नई जर्सी पहनी, जिससे वो एनर्जी से भरपूर दिख रहे थे। वो एनर्जी ऐसी थी जो उनके अंदर कभी भी पहले नहीं देखी गई थी। यश को लगा कि जैसे कुछ ठीक नहीं था। उसको ये सब कुछ थोड़ा फिशी लग रहा था और जाहिर सी बात थी कि कुछ तो फिशी था, क्योंकि चीजें नॉर्मल नहीं थी। और यश नॉर्मल और एबनॉर्मल चीजों और सिचुएशन में फर्क बहुत ही जल्दी पहचान लेता है। तो उसे आज ये सब नॉर्मल नहीं लग रहा था। उसको प्रोफेसर श्रीधर पर डाउट हो रहा था। ऐसा इस वजह से क्योंकि ना उनके कपड़े नॉर्मल थे और ना ही उनके चेहरे और शरीर में दिख रही वो एनर्जी नॉर्मल थी। ना उनका चाल ढाल नॉर्मल था। कुछ तो बहुत ही अलग और अजीब था। कुछ तो गड़बड़ थी और यश उस गड़बड़ के बारे में पता करना चाहता था। क्या प्रोफेसर श्रीधर अपने जीवन में एक दूसरी नई लहर का स्वागत कर रहे हैं? मतलब कि एक इंसान है, वो आमतौर पर अपने ऑफिस में रहता है और मुश्किल से कहीं बाहर भी जाता है। वो ऐसा इंसान है जो हर समय हमेशा अपने थर्मस फ्लास्क से चाय पीता है और अखबार पढ़ता है। ये अनयूजुअल से गेटअप के साथ आज ये आदमी क्या करना चाह रहा है? क्या वो नई शुरुआत करने जा रहे थे? क्या उनको कोई अधूरे सपने पूरे करने थे? क्या उनको अपने जवानी के दिनों की याद आ रही थी और इस वजह से वो अपने जवानी के दिनों को याद करने के लिए ऐसे कपड़े पहनकर एक नई एनर्जी खुद के अंदर समाने की कोशिश कर रहे थे? आखिर प्रोफेसर श्रीधर जो करना चाह रहे थे, वो क्या करना चाह रहे थे? इस बात को ध्यान में रखते हुए यश ने पहले प्रोफेसर श्रीधर को विश किया। गुड मॉर्निंग मिस्टर श्रीधर, आई होप यू हैव ए ग्रेट डे। यश ने नॉर्मल विश करने के साथ साथ उनको एक सेंटेंस इंग्लिश में भी बोलकर विश किया। प्रोफेसर श्रीधर ने मुस्कुराते हुए उसके चेहरे पर कुछ और झुर्रियों को सामने से दिखाते हुए यश से बात की। हालांकि कहने वाली बात थी कि उनके चेहरे पर वो मुस्कान और शरीर में एनर्जी अब भी जाहिर हो रही थी, जो कि रोज के दिनों में आमतौर पर नहीं दिखती थी। ओ यश, ये तुम हो? क्लास में जा रहे हो? जी सर। क्या आप कहीं निकल रहे हैं? यश ने पूछा, लेकिन उसने जल्दी ही ऐसा महसूस किया कि उसका सवाल सही नहीं था। उसके दिमाग में तुरंत से एक अलार्म बज गया, जो कि उसके दिमाग को कहने लगा, भाई यश, तू पागल वागल है क्या? ये क्या बोल दिया तूने? कोई और बेटर सवाल नहीं पूछ सकता था तू? तभी उसके दिमाग के दूसरे हिस्से ने निराश होते हुए कहा, यार नहीं मिल रहा था, मुंह से निकल गया, अब क्या करूं? जुबान का ध्यान नहीं रहा यार, मुझे पता ही नहीं चला ये इतना बुरा साउंड करेगा। तभी पहले हिस्से ने कहा, अबे नहीं मिल रहा था तो चुप रहता ना। ये रायता फैलाना जरूरी होता है क्या तुझको? हमेशा हमेशा तू फैलाता है और हमेशा मेरी शामत आ जाती है। फिर मैं सोचता रहता हूं कि अब इसको कवर अप कैसे करें। क्या बोलूं, हद है यार तेरी भी। दूसरे हिस्से ने फिर एक लो सी आवाज में और दुखी टोन में कहा, सॉरी ना, मुझसे गलती हो गई, अब माफ तो कर दो यार, अब प्लीज जरा ये गलती सुधरवा दो। ये रायता तो अब फैल गया है, प्लीज बचा लो मुझे। पहले हिस्से ने वापस कहा, मेरे हाथ में इस बार कुछ भी नहीं है, और ऐसा इसलिए क्योंकि सर मेरे सामने खड़े हैं। अब इंतजार करो कि सर क्या कहते हैं और बस उम्मीद करो कि सर इस बात का ऑफेंस ना लें और कुछ कर ना दें। बस इसे हंसी मजाक में ले लो। यश बस मन ही मन भगवान को याद करने लगा, क्योंकि अब भगवान ही थे जो उसको बचा सकते थे, जिससे कि प्रोफेसर श्रीधर उसकी बातों का बुरा न मान ले। यश की किस्मत अच्छी थी, क्योंकि प्रोफेसर श्रीधर ने उसकी बातों का बुरा नहीं माना और उसे हंसते हंसते अपने ऊपर लिया, और साथ ही साथ पूरे सरकाज़म के साथ यश को उसका रिप्लाई भी किया। प्रोफेसर श्रीधर ने यश से कहा, अरे अभी तो बहुत लंबा निकलना है। अरे मेरे जीनियस, सुबह सुबह इतनी जल्दी कौन निकलता है भला? तुम ही बताओ अब क्या कहते हो? कहीं ना कहीं अब ये तो साफ था कि जो नॉर्मल निकलने की बात हुई थी, उसका मतलब असल में कुछ और था। वो दोनों असल में निकलना शब्द मरने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, जैसे कि अरे आप तो निकल रहे हो क्या? अरे अभी का निकलूंगा। तो वही प्रोफेसर श्रीधर का निकलने से मतलब था मरना। हैरानी की बात यह थी कि प्रोफेसर श्रीधर जवाब देने से पहले एक पल के लिए रुके और फिर उन्होंने कहा, हाँ, आज मेरे पास कोई क्लास नहीं है, इसलिए मैं जल्दी जा रहा हूं। कोई खासा काम तो है नहीं आज ऑफिस में भी।
तो मैंने सोचा कि घर चले जाता हूं। इसी बहाने थोड़ा टाइम घर के लिए भी निकल जाएगा, वो भी तो जरूरी है ना। खैर, तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा कि तुम क्लास में और भी ज्यादा ध्यान दो। क्यों, समझे ना? चलो अब क्लास में पहुंचो, लेट मत हो जाना। वो यश को बाय करते हुए आगे बढ़ते चले गए और वो फिर बिना पीछे देखे वहां से चले गए। यश ने प्रोफेसर श्रीधर के शरीर को उसकी खुद की आंखों से दूर जाते हुए देखा। जब यश ने उनको जाते हुए देखा तो एक बार यह साफ दिख रहा था कि कुछ तो था जो कि नॉर्मल नहीं था, क्योंकि प्रोफेसर श्रीधर कभी इतनी तेज तेज नहीं चलते थे। लेकिन आज उनकी चाल में फुर्ती भी थी, और यह कमाल की बात है क्योंकि वैसे बाकी आम दिनों में वो बड़ा आराम आराम से इत्मीनान से धीरे धीरे चलते थे, जैसे कि उनको कोई जल्दी ना हो। हालांकि आज प्रोफेसर श्रीधर जल्दी में दिख रहे थे, जो कि काफी चौंका देने वाली बात थी। कुछ तो सही नहीं है। यदि प्रोफेसर श्रीधर के पास आज कोई क्लास नहीं है तो वो शुरुआत से ही अपने घर रह सकते थे। वो सुबह सुबह कैंपस में आ गए, और वो भी इसलिए कि वो वापस इतनी जल्दी जा सकें। ये क्या तरीका है? पहले जल्दी सुबह उठकर आए और अब बिना कोई क्लास लिए, जो कि उनकी है ही नहीं, जैसा कि वो बता रहे हैं। और अब वो जा भी रहे हैं। यहां यूनिवर्सिटी कैंपस में क्या ही करने आए थे? वो किसी को अपनी शक्ल दिखाने आए थे क्या, कि देखो, ये देखो, मैं आज भी आ गया? कुछ तो पक्का है जो कि सही नहीं है। बदकिस्मती से यश ने हमेशा ही अपनी क्यूरियोसिटी को बनाए रखा था। वो इस गड़बड़ की तह तक जाने के लिए तैयार था। प्रोफेसर श्रीधर के अजीब व्यवहार, उनका यह अजीब सा बिहेवियर का उसका खुद से तो कोई लेना देना नहीं था। और आखिर में सभी के पास अपने कुछ सीक्रेट्स होते हैं। जब वो लेक्चर हॉल में पहुंचा तो हॉल पहले से ही आधा भरा हुआ था। हालांकि यहां यश को अभी तक तो सब कुछ हर दिन जैसे नॉर्मल दिख रहा था। नूर आहूजा और श्रेया पहले से ही एक साथ बैठे हुए थे। श्रेया उसके साथ फुसफुसा रही थी, जबकि नूर आहूजा बार बार अपना सिर हिला रही थी। उसने उन दोनों को 70 या 80 के दशक की कुछ यूरोपीय रईस महिलाओं की तरह कुछ गपशप करते हुए देखा। ऐसा लग रहा था कि उनके पास दुनिया की सारी गॉसिप है, और गॉसिप से ही उनका दिन चलता है, वरना तो उनके पास पूरे दिन में करने के लिए कुछ भी नहीं है। यश ने अपने सीट पर जाते समय अपने मन में उन दोनों लड़कियों का मजाक उड़ाया। वो अपने मन मन में कहने लगा, कैसी हैं ये दोनों? कोई काम नहीं है क्या इनके पास? पूरे दिन गॉसिप। अच्छे टॉपिक्स पर बात करें तो समझ आता है, पर यहां देखो, दोनों गॉसिप्स में लगी हुई हैं। क्या यार, कैसे बेवकूफ सी हैं दोनों की दोनों। ये सब तब तक ही था जब उसने एक चीख सुनी, और पूरी क्लास, यहां तक कि पूरा कैंपस, समझ लो कि वो भी जीवित हो गया था। अचानक से बहुत ज्यादा ही हलचल होने लगी थी। सब इधर से उधर भागने लगे। क्लास में बाकी के स्टूडेंट्स ने भी चीख सुनी, इसलिए उनमें से हर एक लेक्चर हॉल के बाहर निकल पाने से पहले एक पल के लिए उत्साह से खूब एक्साइटेड होकर खिड़की की तरफ दौड़ पड़ा। यश को पता नहीं था कि क्या हुआ है। उसने सिचुएशन के बारे में कुछ सुराग लेने की उम्मीद करते हुए अपने कानों को खोल लिया, ताकि वो सुन सके कि आखिर क्या चल रहा था। ये सब क्या हो रहा है? सब पागल क्यों हो रहे हैं? इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? क्या ड्रामा चल रहा है? वो यहां आ चुकी है, देखो देखो, वो यहां आ चुकी है। क्लास के एक बच्चे ने कहा, अरे ये तो बहुत जल्दी आ गई, और हम तो अभी आधे बच्चे ही हैं। वो इतनी जल्दी क्यों आई है? क्या इसके बारे में तुमको कोई इंफॉर्मेशन मिली थी? क्या किसी को पता था कि ये इतनी जल्दी आ जाएगी? तीसरी लड़की, जो कि ऑलमोस्ट पागल हो चुकी थी, उसने मुंह बनाते हुए पूछा, चलो चलो चलते हैं, सब रुके क्यों हैं? चलो चलते हैं ना। एक बच्चे ने बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होकर बोला। ऐसा लग रहा था कि मानो उससे ज्यादा एक्साइटेड और कोई था ही नहीं। लेकिन हमारी क्लास है अभी, एक ने परेशान होते हुए कहा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका अभी के अभी भाग कर जाने का मन हो, लेकिन वो क्लास के चलते रुक गया हो। क्लास अब जरूरी नहीं है, काजल सेन, वो अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले वाले स्टूडेंट ने कहा। उसने ऐसा इस वजह से कहा क्योंकि अब उससे रुका नहीं जा रहा था, और अब वो कुछ भी फेस करने के लिए तैयार था। काजल सेन, वो यहां है, किसी ने चिल्लाते हुए कहा। यह सुनते ही यश उठ खड़ा हुआ और खिड़की पर चला गया। वो जानना चाहता था कि आखिर उसने जो सुना था, क्या वो सच था, या बस उसके कान बज रहे थे, या फिर यूनिवर्सिटी कैंपस में कोई गलत खबर फैल गई थी। उसने शोर मचाती हुई भीड़ को दूर से देखा। आसपास के कई लोग कैंपस के बाहर से अंदर आ गए थे। ऐसा लग रहा था
कि जैसे काजल सैन आ गई हो। यश ने जो खबर सुनी थी वो पक्की थी और काजल सैन सच में यूनिवर्सिटी कैंपस में आ चुकी थी। जब यश दूर से देख रहा था, एक बहुत ही प्यारी सी मीठी सी आवाज उसके कान में आई, मिस्टर प्रेसिडेंट, आप क्या देख रहे हैं? श्रेया ने हंसकर उसे छेड़ते हुए आप करके कहा। यश ने नूर आहूजा के साथ श्रेया को अपने पास खड़ा देखा। यश ने कहा, कुछ भी नहीं, मैंने सुना कि काजल सैन यहां है, तो मैं भी बस उसको यहां देखने चला आया। श्रेया हैरान थी कि फैन ग्रुप का प्रेसिडेंट होने के बाद भी उसको इसके बारे में कुछ नहीं पता। क्या इसने चैट्स नहीं पढ़ी थी? तुमने अब सुना है? हमारा ग्रुप 2 दिन से इसके बारे में बात कर रहा है। तुम ग्रुप पर एक्टिव नहीं हो क्या? कभी चैट्स हिस्ट्री को खोलकर देखते हो? हम सब तो फैन ग्रुप में 2 दिन से इसके बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि अब बात थोड़ी सीरियस टोन पर हो रही थी, इस वजह से उसका आप तुरंत से तुम पर नॉर्मल वाली टोन में चेंज हो गया। पिछले शुक्रवार को यूनिवर्सिटी ने कहा कि काजल सैन इस हफ्ते हमारे कैंपस में आने वाली है, और फिर मुझे शनिवार को खबर मिली कि वो सोमवार को काफी जल्दी आ जाएगी। मुझको तो सब कुछ पहले से पता था, तुम ग्रुप पर पढ़ लेते, मैंने सब बताया था। श्रेया ने यश को बताया। श्रेया ने आगे कहा, हम पहले से ही जजेस से मिलने चाह रहे हैं, इसलिए हमारा ग्रुप तो एकदम पागल हो गया है। हम सब कब से इसके लिए एक्साइटेड थे। हम काजल सैन के लिए एक वेलकम पार्टी भी ऑर्गेनाइज करना चाहते थे। क्या तुमने चैट बिल्कुल भी नहीं पढ़ी? श्रेया ने यश से पूछा। काफी अच्छा सवाल है, मैं वास्तव में कुछ भी नहीं जानता। यश ने अपने मन ही मन में सोचा। प्रेसिडेंट बनने के बाद से उसने उस चैट ग्रुप को म्यूट कर दिया था, क्योंकि वो बेकार की चैट मैसेज की नोटिफिकेशन हर रोज 99+ तक पहुंच जाती थी, और उसके बाद थकाऊ चैट हिस्ट्री जिसमें कुछ भी ढंग का नहीं होता था। उसके पास उस चैट ग्रुप के मैसेजेस से गो थ्रू करने के लिए कोई मूड या समय नहीं था। उसके पास इतना वेला टाइम नहीं था कि वो उस बोर हिस्ट्री को पढ़े और अपना टाइम फालतू की चीजों में वेस्ट करे। और जहां तक बात रही मैसेजेस का इतने मैसिव अमाउंट में होना, तो उसके पीछे के कारण के रूप में यश के कुछ दिनों के ऑब्जर्वेशन के बाद उसे पता चला कि फैन क्लब के ज्यादा मेंबर्स लड़कियां थी, और जहां ये सब लड़कियां मिलती हैं वहां पर तो गॉसिप चालू हो जाती है। तो बस वो चैट्स भी फिर लंबी और भी ज्यादा लंबी हो जाती थी। और ग्रुप में ये आज से नहीं बल्कि बहुत टाइम से हो रहा है कि जब भी ये लड़कियां एक साथ मिलती हैं, चैट केवल लंबे और थकाऊ होने वाले होते हैं। और ये सब नॉर्मल सी चैट होती थी। अपने दिमाग से सभी सवालों को निकालने के बाद यश ने कहा, बेशक मुझे इसके बारे में पता था, ये बस मेरे दिमाग से निकल गया। मैंने तुमको बताया ही था कि मैं कुछ दिनों से काफी व्यस्त हूं, इसलिए तुम इस फैन क्लब के इंचार्ज हो। मुझे पता था कि तुम एक बेहतर काम करोगी मिस वाइस प्रेसिडेंट। श्रेया मुस्कुराई और बोली, ठीक है, मैं अभी फैन इवेंट ऑर्गेनाइज करूंगी। फिलहाल के लिए बाय बाय मिस्टर प्रेसिडेंट। जाने से पहले यश ने जल्दी से पूछा, अब क्लास के बारे में क्या? क्लास का क्या होगा? वो खूबसूरती से मुस्कुराई और उसने कहा, मैंने मिस युक्ति को हमारे फैन ग्रुप में हाल ही में खींच लिया है, इसलिए वो भी खुश हो जाएगी। और वैसे भी क्लास अब 10 मिनट थोड़ा लेट ही होगी, कोई बड़ी बात नहीं है। ये यूनिवर्सिटी कैंपस दिन ब दिन अजीब सा होते जा रहा है, यश ने अपने मन ही मन में कहा।